Good afternoon. Someone asked me weakness. What is weakness? How to identify and how to remove. तो इस मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो एक्सपीरियंस किया, हम जो करते हैं अपने क्लास में, हम उसी को बताते हैं। अपनी आदतों में कुछ कमी जो हमें आगे बढ़ने से रोके, उसे हम वीकनेस कहते हैं। कुछ कमजोरियां जो हमें आगे बढ़ने से रोके, और सबसे बड़ी कमजोरी हमारी क्या है कि हम अपनी कमजोरी को पहचानते नहीं, या कमजोरी को पहचान कर उसे ढो देना चाहते हैं, उसका कारण किसी दूसरे को मान लेते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी यही है। तो अपना विकास होता नहीं है, हमें अपनी कमजोरी मालूम ही नहीं पड़ती है, और जब पड़ती भी है तो उसका दोष दूसरे को देख के हम हल्का हो जाते हैं कि नहीं, हमारे में नहीं हुआ, आपकी वजह से हुआ, मेरे फादर की वजह से हुआ, मेरे मदर की वजह से हुआ, मेरे भाई की वजह से हुआ, मेरी बहन की वजह से हुआ, है ना। तो वीकनेस पहचानने का सबसे अच्छा तरीका हमने इस लॉकडाउन में खोजा है, और उसका एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपेरिमेंट भी किया है। आप पूछोगे क्या? तो सवेरे हर समय, हर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में भी हमने बताया था, अभी मेरा आर्ट ऑफ वेल बीइंग पर भी एक हम लोगों का एक लेक्चर है, तो हम लोग उसको उसमें भी बताएंगे, और अभी आपको भी बता रहे। सवेरे जल्दी उठिए, और उठने के बाद सारे काम, मतलब सवेरे का सारा काम करके, और उसके बाद थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक भी कीजिए। करने के बाद और भी बहुत सारा चीज़ हमने आर्ट ऑफ लिविंग में, आर्ट ऑफ वेल बीइंग में बताया है, लेकिन आज हम केवल कमजोरी को पहचानने का उपाय बताते हैं। सबसे पहले हम एक काम इस लॉकडाउन में सीखा, पहले भी करते थे, कि एक डायरी में आज दिन भर में हमको क्या करना है उसको लिख डालिए। 1 2 3 4 प्रायोरिटाइज करिए। पहले को क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। एक शेड्यूल बना लीजिए, ये प्लान बना लीजिए, आज दिन भर में ये करना है। करना मतलब आज खत्म करना ही है, और वो डायरी लेके ही कहीं पे जाइए, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे हम लोग ट्रेनर का प्रोसेस लिस्ट बन जाए, हर मोमेंट में क्या करना है, कितना बजे क्या करना है, ये सारा हम लोग का लिखा रहता है, हम लोग खुद बनाते हैं, और उसी के हिसाब से हम लोग क्लास को रन करते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इफ यू मेक द हैबिट नो, तो ये बहुत आसान लगेगा और बहुत सा काम हो जाएगा। हमने लिख लिया, और एक एक करके हम उसी हिसाब से 9 बजे 8:30 बजे ये करना है, हमने उसको किया, उसको लाल पेन से टिक मार दिया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, करते करते पूरा काम उसी शेड्यूल के हिसाब से, पूरे दिन भर का शेड्यूल आपको बनाना है, किसमें कितना समय लगेगा करके आप काम खत्म करिए। दिन भर उसी रूटीन के हिसाब से आप अपने वर्क को परफॉर्म करिए। और रात को सोने से पहले आधा घंटा का समय दीजिए। उसमें देखिए कौन कौन से काम आपने कर लिया, और जो काम आप नहीं कर पाए
उसको रेड लाइन से पूरा गोल कर दीजिए, ठीक है। और उसको दूसरे पन्ने में लिखिए कि आज का ये शेड्यूल था, वर्क कुड नॉट बी परफॉर्म्ड बाय मी, हमारे द्वारा ये काम नहीं किया जा सका, ठीक है। तो उसको खोज करके, जैसे दिन भर में 15-20 काम था, उसमें 3-4 काम हमने नहीं किया, तो चारों काम को पहला लिखा, ए पन्ना ए और सीरियल नंबर इतना, और वो जो रूटीन लिखा कि ये काम हमको करना था, वो काम का नाम लिख दीजिए, ठीक है। फिर नीचे लिखिए रीजन्स, रीजन्स को 3 भागों में बांटिए। नंबर ए, रीजन्स में पहला रीजन हो कि ड्यू टू मी ओनली, हमारी कमी की वजह से, क्या मतलब ये काम हम नहीं कर पाए, वो कौन कौन से रीजन्स हैं। नंबर 1, हम नर्वस हो गए। नंबर 2, हमने इस काम को इग्नोर किया। नंबर 3, है ना, नंबर 3, हमको इस काम को करना नहीं आता था। नंबर 4, कुछ लोग हमसे अच्छा ज्यादा काम कर रहे थे, इसलिए हमने इसको इग्नोर करना ही उचित समझा। नंबर 5, मतलब ये 1 2 3 4 5 में केवल आपका पर्सनल रीजन, हम अपने इस कमी की वजह से इस काम को नहीं कर पाए। ए पार्ट ये हुआ, है ना। और नंबर 5, हमको समय नहीं मिला। नंबर 7, हमको रुचि नहीं, हमारी इंटरेस्ट ही नहीं थी, ठीक है। और बी पार्ट में लिखिए कि पॉइंट्स मीन्स रीजन बियॉन्ड माई कंट्रोल, ऐसे पॉइंट्स कौन से थे जो हमारे कंट्रोल के बाहर थे, माने हमको बॉस ने बहुत सारा काम दे दिया और जिसकी वजह से हम इसको कर नहीं पाए, हमको समय ही नहीं मिला, है ना। नंबर 2, हमको किसी ने मना कर दिया कि ये मत करो ये काम, ये हमारे बियॉन्ड कंट्रोल था, है ना। अच्छा, ये 2 चीज हो गए। नंबर सी, एनी अदर रीजन जिसकी वजह से आप ये काम नहीं कर पाए, ठीक है। ये तो 3 पार्ट हुए, ठीक है। नंबर डी में अब आप चले आओ कि जो प्रॉब्लम, जो पहला वीकनेस, जो मेरे अपनी कमजोरी की वजह से हमने ठीक से पढ़ा नहीं, इसलिए हम इस काम को नहीं कर पाए, इसको हम करने की मेथड नहीं आती थी, तो उस सारे कारण को लिख करके और देख करके एक एक उसका उपाय, रेमेडी क्या है, नंबर डी पॉइंट पे उसका रेमेडी क्या है, उसको जो यदि हमारे पास स्किल नहीं थी, उसका नॉलेज नहीं था, तो उसको एक्वायर करने का चेष्टा कीजिए, ठीक है। और फिर उसको नेक्स्ट डे काम हमको एडजस्ट करना है, उसको करना है, एनी हाउ आई हैव टू डू दैट। इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी तो सारे लोगों से, विशेषज्ञ लोगों से पूछिए, गूगल में पढ़िए, उसको देखिए, उसको कैसे किया जा सकता है, और पहले जिन लोगों ने इसको किया था, ऐसा प्रॉब्लम आया था, तो उन लोगों ने इसको कैसे दूर किया, इसको करके एकदम व्याकुल हो जाइए कि ये वीकनेस कल मेरा अपीयर नहीं हो, और उसको दूर करने का चेष्टा कीजिए। और फिर नंबर ई पॉइंट बनाइए कि हम इसको कल किस समय इसको करेंगे और कल कैसे एडजस्ट करेंगे, और नेक्स्ट डे उसको उस काम को करिए, है ना। उस काम को करिए, देखिए सक्सेस मिला या नहीं। सक्सेस मिल गया तो नंबर एफ पॉइंट एक और बनाइए कि ऐसा प्रॉब्लम आया था, ये मेरा वीकनेस था, और इसकी वजह से उसको ग्रीन पेन से लिखे,
इसकी वजह से मैं फर्स्ट डे इसको नहीं कर पाया, सेकेंड डे हमने ये उपाय किया 1 2 3 4 और इसकी वजह से ये काम हम 5 महीने हम दूसरे दिन सक्सेसफुल कर लिए। हमने ये किताब पढ़ा, हमने इसमें लोगों का हिस्ट्री पढ़ा, इसको देख करके हमको समझ में आया कि इस तरह से ये प्रॉब्लम आए तो इसको हम करना चाहिए। उससे कुछ हिंट मिला, कुछ हमने प्रैक्टिकल ये लिया, कुछ हमने रिस्क लिया और रिस्क लेने के बाद जब इस काम को किया तो ये कर गए। तो ये जो छठा लास्ट पॉइंट बना वो आपके लिए एक केस हिस्ट्री बन जाएगा। और उसको जो ग्रीन पेन में रखा है ना आपने, वो अपने क्लास में और सब लोगों को बताइए कि ऐसा प्रॉब्लम हमारे साथ भी आया था और हमने ऐसे किया तो ये प्रॉब्लम दूर हो गया और ये दूसरों के लिए आदर्श बनेगा। So you may feel that okay, no, we have not so much time to do so many A, B, C, D, E, F, what you are saying, but you conduct, no, you do that, you perform that। वो इस रूटीन से चल के देखो और ये खाता जो है ना एक दिन आपके लिए इतना बढ़िया गाइडलाइन बनेगा, इतना बढ़िया चीज बनेगा और इसको देख देख के आप मोटिवेट होगे और कभी भी किसी भी क्लास में चाहे कितना भी बड़ा विद्वान आ जाए, कुछ भी आ जाए उसके सामने में आप कभी भी अपने को इंफीरियर फील नहीं कर पाओगे और नई नई इनोवेटिव आइडिया लोगों को दे पाओगे, है ना। अपने वीकनेस को लिख लीजिए, लिख करके उसमें जो अपना पर्सनल कारण से पर्सनल वीकनेस था उसको उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर जो बियॉन्ड कंट्रोल था उसको दूर करने के लिए आपने क्या किया और तीसरा फिर रेमेडी भी क्या था, और तीसरा अदर रीजन्स भी लिखिए, चौथा लिखिए कि रेमेडी उसके लिए आप उसके लिए क्या मतलब स्टेप लेंगे कि जिससे कि नेक्स्ट डे काम करें और नेक्स्ट डे उसको कैसे परफॉर्म करें। नेक्स्ट डे परफॉर्म करिए, परफॉर्म करने के बाद कैसे आपने उसको डील किया ये सारा लिख दीजिए, एक केस हिस्ट्री बन जाएगा और आपकी वीकनेस भी आइडेंटिफाई हो जाएगी, आपको करने का उपाय भी आपके दिमाग में आएगा और आपको सॉल्यूशन खुद ब खुद नजर आएगा और ये सॉल्यूशन दूसरों के लिए गाइडलाइन भी बनेगा और आपकी बहुत सारी वीकनेस रोज के रोज रिमूव होगी। और लास्ट पॉइंट बनाइए कि आज हमारे ये 4 वीकनेस में से हमने चारों वीकनेस को इस तरह से दूर किया। हर दिन एक एक वीकनेस दूर कीजिए और आपके क्लास में यदि कोई someone is asking that this is my weakness to remove that, you suggest your also and you tell others also to experiment like this, no, step by step। और उससे भी शेयर कीजिए कि आपने इसको कैसे दूर किया और उसमें यदि कुछ एडिशनल पॉइंट आता है तो उसको जोड़िए। ये आगे बढ़ने का और मोटिवेट होने का बहुत ही शानदार तरीका हमने अपनाया और आजमा के देखिए और इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछिए और आजमा के देखिए और एकदम 100% गारंटी इससे लाभ होगा। थैंक यू।